GID, ठीक है। ये भी 1000 से लेके 60,000 के बीच में होते हैं रेगुलर यूज़र के लिए। हाय ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और ये होने वाली है मेरी पहली वीडियो यूज़र मैनेजमेंट की। तो आज यूज़र मैनेजमेंट फाइनली स्टार्ट हो रहा है और साथ ही साथ मेरा सर्वर भी स्टार्ट हो रहा है। देखो अभी फ़िलहाल पेंडिंग स्टेट में है, लेकिन ये भी स्टार्ट होने वाला है। तो आज मैं बताऊंगा कि यूज़र क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने इसमें पहले से ही की ब्राउज कर दी है, अब इसके अंदर करनी रह गई है, तो इसमें जल्दी से फटाफट से कर देते हैं की को ब्राउज। उसके बाद चलते हैं अपने कर्नल पे, कर्नल मतलब लिनक्स, ठीक है, अपने CLI पे। तो आज मैं बताऊंगा आप सबको कि कैसे करना है, कैसे यूज़र बनाना है, और देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, वो मैं आपके वो साथ ही साथ में करते करते ही बताऊंगा। तो जस्ट थोड़ा सा ही वेट करो, ठीक है, बस चलने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पे EC2 गलती से मैंने गलत कर दिया लॉगिन, तो एक बार और लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। एक स्लैश लगाने के बाद सब कुछ ख़राब हो गया। तो यहाँ पे वापस से रेडिट की को मैंने चूज़ करा और देखो सीधा लॉगिन करने के लिए आ गया। तो यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से चेंज सेटिंग कर लेता हूँ, अपीयरेंस को चेंज करता हूँ, ठीक है। हर बार की तरह 28 ले लेता हूँ बोल्ड, और फॉन्ट ये वाला रख देता हूँ, ठीक है। कलर ले लेता हूँ, कुछ भी लेते हैं आज के लिए, येलो ले लेते हैं वापस से, ठीक है। अप्लाई, तो अभी सूडो -i कर देता हूँ, इसका मतलब मैं बन चुका हूँ अब रूट यूज़र, ठीक है। तो अब मैं रूट यूज़र हूँ। पहली बात तो यूज़र क्रिएट होता है तो वो स्टोर कहाँ पे होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, फाइल सिस्टम वाली वीडियो में, कि होम डायरेक्टरी जो होती है अपनी। तो मैं दिखाता हूँ ls/home, ठीक है। तो इसके अंदर देख लो तुम्हारा EC2 यूज़र है, ठीक है। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, यूज़र ऐड। अब यूज़र का नाम जैसे मेरे को डालना है वासु, तो ये एक यूज़र है, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया। एक और यूज़र क्रिएट कर देता हूँ, किस नाम से डालूँ मैं, साहित्य, ठीक है। तो ये एक और यूज़र हो चुका है क्रिएट मेरा। तो अब ये कहाँ पे देख पाऊँगा मैं, जो अभी चलाया था ls/home, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो चुका है, मेरा यूज़र बन चुका है, लेकिन अभी कोई पासवर्ड सेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो पासवर्ड देना है अगर यूज़र को, तो कैसे दोगे, तो उसके लिए क्या कमांड है दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखना है पासवर्ड, ठीक है, पूरा लिखना पासवर्ड, और यहाँ पे यूज़र का नाम, जैसे वासु को मेरे को पासवर्ड देना है, तो यहाँ पे आ रहा है न्यू पासवर्ड, तो मेरे को न्यू पासवर्ड डालना है, तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये आपको पासवर्ड दिखेगा नहीं, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, लेकिन वो टाइप हो रहा है, तो ध्यान से टाइप करना और सीधा एंटर प्रेस करना। पासवर्ड टाइप करने के बाद कर दिया, अब रीटाइप करना है सेम पासवर्ड, ठीक है। बैड पासवर्ड, द पासवर्ड फेल्स द डायरेक्टरी चेक, तो थोड़ा बैड पासवर्ड है, अभी जल्दी में लिखा है इसलिए। तो यहाँ पे देख लो पासवर्ड हो चुका है सेट, पासवर्ड ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली, इट मीन्स अब पासवर्ड सेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ से मैं नॉर्मल यूज़र बन जाता हूँ। अब देखो मैं नॉर्मल यूज़र हूँ, EC2 यूज़र हूँ, ठीक है। तो अब अगर मेरे को वासु एज अ वासु यूज़र लॉगिन करना है, तो क्या करना है, SU स्पेस यूज़र का नाम वासु, ठीक है। अब ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो पासवर्ड डालता हूँ मैं, ठीक है। बहुत ही आराम से डालना और ध्यान से देख के डालना, क्योंकि लिनक्स में पासवर्ड दिखता नहीं है, ठीक है। अपने विंडोज़ में तो देख सकते हैं वो आई बटन आता है। तो यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन फेलियर, लगता है पासवर्ड गलत हो चुका है, एक और बार डाल के देखता हूँ। तो यहाँ पे देख लो लास्ट यहाँ पे ये भी दिखा रहा है लास्ट फेल्ड लॉगिन। तो फ्राइडे को इस टाइम पे जब मैं लॉगिन कर रहा था या फिर कोई और लॉगिन कर रहा था इस यूज़र से, तो वो फेल हो रहा था। ये एक सिक्योरिटी चेक है, ये भी अच्छी बात है। लिनक्स ये दिखाता है कि कोई तुम्हारे यूज़र नेम से लॉगिन करना चाह रहा था, तो ये दिखा रहा है कि लास्ट डेट क्या है और टाइम क्या है, कब वो लॉगिन कर रहा था, और वो फेल हो गया था क्योंकि पासवर्ड गलत था, ठीक है। देयर वॉज वन फेल्ड, तो ये दिखा रहा है एक टाइम फेल्ड हुआ है, ठीक है। लॉगिन अटेम्प्ट सिंस लास्ट सक्सेसफुल लॉगिन। तो अब देखो मैं एज अ वासु यूज़र लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है।
तो अभी मैं यहाँ से भी एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं बनता हूँ पहले से दोबारा से रूट यूज़र, ठीक है, रूट यूज़र -i। अब मैं बन चुका हूँ रूट यूज़र, ठीक है। तो रूट यूज़र, तो मैंने एक कमांड बताई थी आईडी। अगर मैं यहाँ पे आईडी वासु लिखूँ तो यहाँ पे देखो वासु की आईडी क्या है, यूज़र आईडी क्या है, यूज़र आईडी 101 और ये है उसका नाम वासु, ये यूज़र का नाम है। तो मैंने पहले ही उस दिन बता दिया था कि जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं उसका ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो ये देखो, ये है ग्रुप आईडी, ठीक है, इसकी आईडी भी 1001 है, ठीक है, वासु। और ये ग्रुप्स, इसका मतलब वासु कौन कौन से ग्रुप्स में ऐड हुआ पड़ा है, तो ये एक ही ग्रुप में ऐड हुआ पड़ा है जिसकी आईडी है 1001, ठीक है। अगर तुम्हें इसको एक फाइल के अंदर चेक करना है तो ये सब चीज़ें कहाँ पर, ये कहीं ना कहीं स्टोर भी तो हो रही होंगी। ये सब चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती हैं, ये होती है ETC के अंदर। ETC पता ही है, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल सारी की सारी स्टोर होती है। मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं कैट करूँ, कैट ETC अब ये होती हैं पासवर्ड, इसके अंदर स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, वासु एक्स का मतलब क्या होता है, पासवर्ड, ठीक है। वासु एक्स ये मेरा पासवर्ड है, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड है तो ये आपको दिखेगा नहीं कि पासवर्ड, ठीक है। तो ये एक्स है और ये उसकी यूज़र आईडी है, ये उसकी ग्रुप आईडी है। और वासु की डायरेक्टरी कहाँ है, ये होम के अंदर वासु पहले दिखा दी, ठीक है, होम के अंदर क्रिएट हुई पड़ी है। और ये शेल का नाम है बिन बैश। बैश का मतलब होता है बॉन्ड अगेन शेल। नेट पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसी सिमिलरली इस यहाँ पे भी है, ठीक है। ये साहित्य यूज़र है और ये उसकी UID है, यूज़र आईडी, ये GID है, ग्रुप आईडी। और ये इसकी डायरेक्टरी भी सेम जगह बनी है, क्योंकि हर यूज़र की वहीं पे बनती है, होम के अंदर, ठीक है, जो रेगुलर यूज़र होते हैं। बाकी रूट यूज़र तो पता ही, घर का मालिक है, तो इसके तो लिए तो कोई आईडी ना ही कोई ग्रुप आईडी, कुछ भी नहीं होता, ये अकेला होता है, ठीक है। और मेरे को एक चीज़ और दिखानी थी, अगर तुम जाओगे कैट करोगे ETC के अंदर लॉगिन, तो ये देख रहे हो login.devs, ठीक है। तो इसके अंदर जाना है मेरे को, लॉगिन डेव्स, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी ही नीचे हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये देखो ये क्या दिखा रहा है, दिखाता हूँ। तो ये क्या दिखा रहा है, पासवर्ड मैक्स डेज, मतलब कि अभी मैंने जो पासवर्ड डाला है, अभी क्रिएट करा था, ठीक है, वासु यूज़र के लिए, तो ये कब तक वैलिड रहेगा, ये रहेगा इतने दिन के लिए वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है पास मैक्स डेज, पास का मतलब हो गया पासवर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ ए पासवर्ड में भी यूज, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, अब पासवर्ड मिनिमम डेज 0, ठीक है, अलाउड बिटवीन पासवर्ड चेंजेस, तो ये 0 दिखा रहा है। पासवर्ड मिनिमम लेंथ, पासवर्ड की मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 5, यहाँ पे लिखा है, इसे पढ़ लो, ठीक है। और पासवर्ड वॉर्न एज, नंबर ऑफ डेज वार्निंग गिवन बिफोर ए पासवर्ड एक्सपायर्स, मतलब कि जब तुम्हारा पासवर्ड एक्सपायर होने वाला होगा तो उससे 7 दिन पहले वार्निंग देने लग जाएगा, ठीक है, लिनक्स ऑटोमेटिक तुम्हें कि भाई पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। वाह क्या सीन है। तो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ अभी इस वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये जो पाथ है ETC लॉगिन डेव्स, ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ETC लॉगिन डेव्स में ये सारी तुम चीज़ें देख सकते हो। अब ये यूज़र आईडी मिनिमम, तो यूज़र आईडी मिनिमम का मतलब ये कि जब कोई रेगुलर यूज़र होता है, तो रेगुलर यूज़र जो हम क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं रेगुलर यूज़र, तो उसकी आईडी 1000 से लेके 60,000 के बीच में हो सकती है, ठीक है। और जो सिस्टम यूज़र होते हैं, सिस्टम यूज़र का मतलब होता है कि जो सिस्टम खुद क्रिएट करता है यूज़र, जो पहले से यूज़र क्रिएटेड होते हैं, सिस्टम यूज़र अलग होते हैं, वो रेगुलर यूज़र से अलग होते हैं बिल्कुल, ठीक है। उनका शेल भी अलग होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जहाँ तक है, ठीक है। तो वो होता है 201 से 999 तक, ठीक है। और ये जो GID होती है, GID, ठीक है, ये भी 1000 से लेकर 60,000 के बीच में होती है रेगुलर यूज़र के लिए, लेकिन सिस्टम यूज़र के लिए 201 से लेकर 999 तक, ठीक है। तो ये सब मेरे को बताना था। अब मैं थोड़ा सा वापस से ऊपर चलता हूँ, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं एक काम करता हूँ, आईडी यहाँ पे वासु लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा, यहाँ पे दो चीज़ दिखाता हूँ, एक तो EC2 यूज़र भी दिखाई देता हूँ अभी हाथ के हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि EC2 यूज़र ये तो पहले से बना हुआ था, जब लिनक्स की मशीन क्रिएट हुई थी, ठीक है, ये पहले से ही था, और इससे हम लॉगिन करते लिनक्स के अंदर अपने रेड हैट की मशीन में, ठीक है। तो इसकी क्या है UID 1000, मैंने अभी तुम्हें दिखाया था कि 1000 से लेके 60,000 तक रेगुलर यूज़र बन सकते हैं,
और अभी मैंने वासु यूज़र क्रिएट करा, इसकी क्या है 1001 और मैंने साहित्य यूज़र बनाया उसकी क्या है 1002। ठीक है, तो ऐसे करके रेगुलर यूज़र जो हम क्रिएट करते हैं वो 1000 से लेके 60,000 के बीच 60,000 तक ही बन सकते हैं। ठीक है, नहीं। तो अगर मैं इसकी आईडी दिखाऊं साहित्य यूज़र की, इसकी देखो 1002। ठीक है, लेकिन किसी की भी 201 से लेकर 999 के बीच में नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम यूज़र नहीं है, ये रेगुलर यूज़र है। ये वो यूज़र है जो हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ सिस्टम यूज़र। ठीक है, अभी मैंने कमांड चलाई थी ETC पासवर्ड, तो यहाँ पे ये देखो जैसे SSHD है, ये सिस्टम यूज़र है। क्रॉनी है सिस्टम यूज़र है, SSSG सिस्टम यूज़र है। और ये देखो इनको शेल भी दूसरा मिला हुआ है, शेल एसबिन नो लॉगिन शेल है इनके पास। ठीक है, एसबिन नो लॉगिन का मतलब ये होता है कि इनके पास कर्नल का एक्सेस नहीं है, ये कमांड, ये इनके पास कमांड का एक्सेस नहीं है। ये बंदे कमांड, ये पहली बात तो बंदे नहीं है, ये सिस्टम यूज़र है। मेरे को भी डीपली पता नहीं कि है क्या ये। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लेकिन ये कुछ सर्विसेज हैं, ठीक है, जो एज ए यूज़र काम कर रही हैं। और ये देखो एसबिन नो लॉगिन का मतलब ये होता है कि ये वाले यूज़र कमांड का एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जिनको बिन बैश मिला है, देख रहे हो बिन बैश, तो ये देखो मेरे को ये साहित्य यूज़र को बिन बैश मिला हुआ है, वासु यूज़र को बिन बैश मिला हुआ है, EC2 यूज़र को क्लाउड यूज़र। ठीक है, ये वैसे एक कमेंट है। ठीक है, इसे कमेंट बोलते हैं, तो ये कमेंट है, ये दिखाऊंगा मैं आने वाली वीडियोस में कैसे कमेंट डाल सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है यूज़र को क्रिएट करते टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसको भी बिन बैश मिला हुआ है, लेकिन इससे ऊपर जो भी हैं इनको एसबिन नो लॉगिन, सबको एसबिन नो लॉगिन मिला हुआ है, किसी को भी बिन बैश नहीं मिला। यहाँ तक देख लो कितने सारे यूज़र हैं। ठीक है, तो इन सबको मिला हुआ है एसबिन नो लॉगिन। और ये देखो एक चीज़ और दिखानी है, इसके UID देखो 995 996 997 998 999। लेकिन 999 के बाद कौन सा है 1000, जो कि अपना है EC2 यूज़र, जिसके पास है बिन बैश, मतलब कि ये है रेगुलर यूज़र। तो तुम्हें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें डिफ्रेंशिएट करनी आनी चाहिए कि बिन बैश का सेल जिस पे है वो एक रेगुलर यूज़र होता है, और जो एसबिन नो लॉगिन जिस पे सेल होता है वो अपना एक सिस्टम यूज़र होता है। ठीक है, तो इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ अभी के लिए, तो स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें दिखा सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख ही लो तुम सबके सब, किसी की UID 2 है, किसी की 1 है, किसी की 5 है। ठीक है, तो ये सारे हैं तुम्हारे नो लॉगिन सेल वाले सिस्टम यूज़र। ये पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए कि ये सिस्टम यूज़र है। ठीक है, और ये पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए बिन बैश, मतलब कि इनके पास शेल का एक्सेस है। शेल का एक्सेस इन द सेंस इनके पास इसका टर्मिनल से बोलते हैं टर्मिनल, इन यूज़र्स के पास टर्मिनल का एक्सेस है, लेकिन जो एसबिन नो लॉगिन वाले बंदे हैं उनके पास नहीं है। ठीक है, पहली बात तो बंदे ही नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हुए पड़े हैं। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे मैंने दिखाया था 201 से लेकर 999 तक सिस्टम यूज़र होते हैं। ठीक है, उनकी ग्रुप ID भी 201 से लेकर 999 तक ही होती है, और अपनी जो रेगुलर यूज़र वाली होती है 1000 से लेकर 60,000 GID और UID दोनों। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और अब तो यूज़र मैनेजमेंट चल ही रहा है, तो याद अपने आप हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहना और बाकी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। तो ये वाली कमांड भी याद रखना है, स्विच यूज़र, SU का मतलब होता है स्विच यूज़र और हाइफन, उसके बाद अपने यूज़र का नाम डाल दो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे यूज़र को डिलीट करना है, और भी क्या क्या डायरेक्टरी बन जाती हैं जब हम यूज़र को क्रिएट करते हैं, और कौन कौन से फाइलें फोल्डर बन जाते हैं, वो सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे को लगता है कि अभी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, बाकी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।